आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसवर्स वेव का प्रोपिगेशन कैसे होता है। हमने एक स्ट्रिंग में रिबन बांध दिया है और अपने हाथ को मैं अप डाउन कर रहा हूँ। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हम देख पा रहे हैं कि रिबन जो है रस्सी के रिस्पेक्ट में केवल और केवल अप एंड डाउन मोशन कर रहा है, जबकि वेव फ्री एंड से फिक्स्ड एंड की तरफ प्रोपिगेट हो रहा है। ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली हमने जब किया तो रोप जो है अपने पोजीशन पे अप डाउन हो रहा है और रिबन भी अपने पोजीशन पे अप डाउन हो रहा है, लेकिन वेव आगे की तरफ प्रोपिगेट होती हुई यहाँ पे महसूस हो रही है। सिमिलरली यदि हम यहाँ पे एक एक पार्टिकल के बारे में यदि डिस्कस करें तो हम देख रहे हैं कि वेव पल्सेस आर मूविंग टुवर्ड्स राइट राइट डायरेक्शन जा रहा है, जबकि ऑल द पार्टिकल्स जो भी स्ट्रिंग के पार्टिकल्स हैं वो केवल और केवल अप एंड डाउन मोशन में है। इसी को हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं कि ट्रांसवर्स वेव का वेरिएशन कैसे होता है, पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं प्रोपिगेशन ऑफ वेव के। यदि हम आगे डिस्कस करें वेव इंसिडेंट ऑन एन ओपन बाउंड्री दैट इज नोन एज फ्री एंड, तो जब कभी भी हम किसी वेव को प्रोपिगेट करते वेव पल्स को, तो फ्री एंड का जो एम्पलीट्यूड है वो एक्चुअल एम्पलीट्यूड से ज़्यादा है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। तो जब वेव जाती है तो एक्चुअल एंड से रीबाउंड होकर के सेम एम्पलीट्यूड पे ये वापस आ जाती है। और यदि सेम प्रोसेस हम फिक्स्ड एंड पे करें तो फिक्स्ड एंड पे ये वेव रिवर्स होकर के सेम एम्पलीट्यूड के साथ वापस आती है। देयर इज फेज चेंज ऑफ पाई, जबकि फ्री एंड जो प्रीवियस एग्जांपल था फ्री एंड में देयर इज फेज चेंज, देयर इज नो फेज चेंज, सेम टू सेम रिवर्स होता है, जबकि फिक्स्ड एंड से ये पाई फेज चेंज के साथ हमें रिवर्स वापस मिलता है, जैसा कि हम इस एनिमेशन में देख पा रहे हैं। सिमिलरली यदि हम ओवरलैपिंग की बात करें, सुपरपोजिशन की बात करें, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें तब मिलता है जब दो क्रेस्ट आपस में मर्ज होते हैं, तो जो फाइनल एम्पलीट्यूड होता है दोनों वेव पार्टिकल्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स के वेव यहाँ पे हम देख पा रहे हैं और एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। इसी तरीके से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हम देख पा रहे हैं कि जब कभी भी एक अपर और लोअर दो तरीके के बाउंड्रीज मिल रहे हैं, तो जो फाइनल जो सुपरपोजिशन होगा दैट इज द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यू टू द टू वेव्स। और ये इस तरीके से होते हैं जैसे कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट शेप के एनिमेशन में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। यदि हम वेव के ट्रांसमिशन की बात करें तो पतले स्ट्रिंग से जब मोटे स्ट्रिंग में वेव जाती है तो उसका वेव वेलोसिटी कम हो जाता है, क्योंकि मास डेंसिटी ज्यादा है, लीनियर मास डेंसिटी। और जो वेव हमें रीबाउंड होकर मिलता है दैट इज इनवर्टेड पाई फेज से, और जो ट्रांसमिटेड वेव है वो सेम टू सेम उसी तरीके से आगे बढ़ता है, बट विद द रिड्यूस्ड वेलोसिटी। जैसा कि इस एनिमेशन में हम देख पा रहे हैं, राइट। देखेंगे यहाँ से हमने एक पल्स को प्रोपिगेट किया और ये जो है जब हमें रीबाउंड होकर वापस आया दैट इज रिफ्लेक्शन, तो वहां पे पाई का फेज चेंज है, जबकि जो वेव ट्रांसमिट हुआ है वो वेव में किसी तरीके का चेंजेस हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है, और इस तरीके से वेव का प्रोपिगेशन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हुआ। यदि हम डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की बात करें तो जो रेयरर मीडियम में वेव गया उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, जैसा कि हम इस एनिमेशन में देख पा रहे हैं, और जो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगा वो सेम फेज में उसी तरीके से हमें वापस मिलेगा, बट द रिड्यूस्ड एम्पलीट्यूड एंड जो लाइटर स्ट्रिंग जो पतले स्ट्रिंग में वेव गया उसकी वेव वेलोसिटी ज्यादा होगी, जबकि रिफ्लेक्टेड वेव जो हमें वापस आएगा वो हमें रिड्यूस्ड एम्पलीट्यूड के साथ साथ सेम वेलोसिटी रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जब कभी भी वेव प्रोपिगेट हो रही है तो रिफ्लेक्स ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन को दिखाया गया है इसमें। ये है एक सर्कुलर मोशन, और इस सर्कुलर मोशन का पार्टिकल किस तरीके से एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है इसको हम यहाँ पे अच्छे से देख पा रहे हैं। यदि इसी सर्कुलर मोशन को हम दो डिफरेंट पार्टिकल की तरह देखें और एक पार्टिकल को हम यदि स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दें तो यही मोशन
एक साइनसॉइडल वेव की तरह बिहेव करेगा और ये एक वेव फॉर्म करता है। ये एक शानदार सा एनिमेशन है जो मैंने आप लोगों के लिए लाया हूँ। सो इस एनिमेशन को देखेंगे और किस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाला पार्टिकल के स्ट्रिंग से कनेक्ट करने पे वो एक वेव इक्वेशन में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। इसका एक शानदार एक्सप्लेनेशन है। थैंक यू सो मच।